चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों इस वीडियो में मैं लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप पे कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने वाला हूँ। ये जो मेथड है ये कर्व फिटिंग मेथड या फिर जिसे हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं उसका एक पार्ट है। तो दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो ये तीनों नॉन लीनियर फंक्शंस रहते हैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये जो नॉन लीनियर फंक्शंस रहते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक है एक्सपोनेंशियल मॉडल, दूसरा है पावर इक्वेशन मॉडल और तीसरा है सैचुरेशन ग्रोथ रेट इक्वेशन। इस वीडियो में मैं एक्सपोनेंशियल मॉडल और पावर मॉडल पे कुछ इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस है इस पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये पूरे मॉडल्स डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं आई बटन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो जाके ये वीडियो जो है ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको वैसे वो वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा बेस्ट मैनर में कि पूरी की पूरी स्टेप्स कैसे रहती है। तो लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप में हम मेन जो स्टेप्स रहते हैं ये वाली तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्ट एक अपना जो भी एक वैल्यूज़ है उसको लीनियर फॉर्म में, नॉन लीनियर वैल्यूज़ को हम लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का एनालिसिस मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुद की कुछ स्टेप्स है जो मैंने प्रोसीजर में लिखा है, लेकिन इसको वैसे भी हम सॉल्व करेंगे तो डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। इसके साथ साथ आखिरी वाली जो स्टेप रहती है बहुत छोटी स्टेप रहती है, लेकिन ये है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, इम्पॉर्टेंट है बट छोटी स्टेप है। तो इस तरह से हमारे तीन स्टेप्स रहती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्शन बोल सकते हैं ऑफ लीनियर नॉन लीनियर फंक्शंस इनटू लीनियर फंक्शंस। इसमें आज जो हम दो मॉडल्स देखने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल मॉडल और दूसरा है पावर इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल मॉडल का फॉर्म जो रहता है ये रहता है y इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर बी एक्स। तो इसको हमें सॉल्व अगर करना है तो हमें यहाँ पर नेचुरल लॉगरिदम लेना पड़ता है इस इक्वेशन में बोलिए, या फिर पावर इक्वेशन में भी, पावर मॉडल इक्वेशन जो रहेगा उसमें भी हम नेचुरल लॉगरिदम लेंगे। तो नेचुरल लॉगरिदम को हम इंडिकेट करते हैं ln से या फिर log टू द बेस e से। आपको जो अच्छा लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में ये ln से इंडिकेट किया रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो, अदरवाइज आप log टू द बेस e भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो log का रूल के हिसाब से अपने को जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। मैंने इसको डिटेल में प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखिए हमें log लेने के बाद इक्वेशन इस तरह से दिखेगा। हमको इसे एक्सप्रेस करना है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में। अब देखिए मज़े की बात यह है कि यहाँ पर log y है तो मैं इसको y कंसिडर कर देता हूँ। यहाँ पर log a है, अब ये जो a है ये स्मॉल है, इसको हमें कैपिटल लिखना है तो इसको हम कैपिटल कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट इंडिकेशन अलग अलग रहे। तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। और लीनियर राइजेशन जो इक्वेशन है, लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, ये जो लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन है उसके इक्वेशंस हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वही इक्वेशंस है जो हम लीनियर एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, उसको सिर्फ इस फॉर्म में लिखा है जिसमें ए कैपिटल हमने इस्तेमाल किया है, बाकी तो नोटेशन वही है। कैपिटल Y जो है ये है log y। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से पावर इक्वेशन भी रहेगा। पावर इक्वेशन में भी हम log लेंगे, उसमें भी हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। हमें y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो रिस्पेक्टिव b तो यहाँ पर है, लेकिन ये जो है log टू द बेस e x, इसको हम log कैपिटल X से इंडिकेट करेंगे, ये y से इंडिकेट करेंगे जिसको log y कहेंगे। तो ये वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं रिस्पेक्टिव a इक्वल्स टू log a तो हमें इक्वेशंस कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बिल्कुल सेम इक्वेशन है दोनों मॉडल के, सिर्फ हमने नोटेशन जो है वो कैपिटल ए लॉग कैपिटल एक्स वाई इस तरह से उनको चेंज किया है। जो स्टेप्स रहेगी
आखिरी में जो है वह है सैचुरेशन ग्रोथ रेट इक्वेशन। इसको इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन प्रीवियसली मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। इसमें भी हम सेम इंडिकेशन पुट करते हैं, इसको लीनियर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं और फिर से हमें इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो है वो है अपनी स्टेप्स। यही 3 स्टेप्स मैंने बताई थी, सिर्फ सेकंड स्टेप के यहाँ पर 5 स्मॉल स्टेप्स रहेंगे जिसको हम डायरेक्टली प्रॉब्लम में देखेंगे। तो हम प्रॉब्लम की तरफ ही मूव करेंगे और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा एग्जाम्पल 1 है, फॉर द डेटा गिवन बिलो फाइंड द इक्वेशन टू द बेस्ट फिटिंग कर्व फॉर द फॉर्म y इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर बी एक्स। तो यहाँ पर इक्वेशन का फॉर्म दिया है ए ई रेस टू पावर बी एक्स। तो ये हो गया एक एक्सपोनेंशियल मॉडल। तो एक्सपोनेंशियल मॉडल ऑलरेडी यहाँ पर दिया है और डेटा भी गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो चलिए मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंशियल मॉडल को ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर मॉडल में। हम एक्सपोनेंशियल मॉडल को ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर मॉडल में। उसके लिए हमें लेना पड़ता है नेचुरल लॉगरिदम। तो नेचुरल लॉगरिदम बोथ साइड्स पे लेंगे तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर बी एक्स, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू log a प्लस बी एक्स। तो देखिए ये टू द बेस e है, आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये बेस टू द e है। अब या फिर जिसको हम ln करके भी इंडिकेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ln y इक्वल्स टू ln a प्लस बी एक्स तो वैसे ही है और यहाँ पर ln e। अब हमें पता है कि ln e जो है यानी log टू द बेस e, इसकी वैल्यू 1 रहती है, इसलिए हमारा जो इक्वेशन है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए हमारा इक्वेशन हो जाता है log y इक्वल्स टू log a प्लस बी एक्स। अब जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर a कैपिटल इस्तेमाल करूँगा और ये बी एक्स तो वैसे ही है। तो ये इंडिकेट करता है हमें कि y इक्वल्स टू लॉग y है, a इक्वल्स टू लॉग e है, लॉग a है। तो इस तरह से अगर हम पुट करते हैं हमारे इक्वेशन में तो हमें इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स मिलेगा। और हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उसके लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट फिर से इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हमें सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग टेबल। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, x और y को कॉलम में लिखेंगे। तो ये हो गया x का कॉलम और ये हो गया y का कॉलम। जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है वो हमने वैसे ही लिखी है। अब देखिए दोस्तों हमने अज्यूम किया है y इक्वल्स टू लॉग टू द बेस e y। ठीक है, नेचुरल लॉग y हमें कैलकुलेट करना है, a तो फिलहाल हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर समेशन y समेशन स्मॉल x y, ठीक है, स्मॉल x और कैपिटल Y ये कैलकुलेट करना है। जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है इस इक्वेशन में आपको जो भी टर्म्स दिख रही है वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा x y। तो y का हम करेंगे y इक्वल्स टू लॉग y। अब हमने हर एक वैल्यू की यहाँ पर नेचुरल लॉगरिदम कैलकुलेट किया है, यानी ln 1.6 हमें यहाँ पर मिलेगा 0.47, लॉग ऑफ 4.5 यानी ln 4.5 हमें मिलेगा 1.5041। इसी तरह से हमने हर एक वैल्यू के लिए ये नेचुरल लॉग यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, और उसी तरह से अब हमें ये एक्स वाई कैलकुलेट करना है, स्मॉल एक्स वाई। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वेशन वही है, हमारा इक्वेशन है समेशन ऑफ एक्स वाई हमें कैलकुलेट करना है, स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई। तो स्मॉल एक्स कैपिटल वाई का रिस्पेक्टिव हर एक टर्म के लिए मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली यहाँ पर हमने ये कॉलम अगर 1 है और ये कॉलम 3 है तो हमने 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1 और ये थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5041, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.6247 और जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है इस कॉलम में हमने लिखी है। ये हो गया एक्स वाई वाला कॉलम। इसी तरह से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9,
4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। तो जो भी रिस्पेक्टिव स्क्वायर है हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस ये जो इक्वेशंस थे 1 और 2, इसमें की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, n जो रहता है ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। तो x और y की जितनी वैल्यूज़ हमें दी है उतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग इसको डेटा पॉइंट्स कहते हैं, हम यहाँ पर इसको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें पता है, यह है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो n इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 6। और जो बाकी वैल्यूज़ है अभी हमने कैलकुलेट करनी है हर एक कॉलम का सम करके। तो इसमें हम समेशन ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। समेशन ऑफ x जो रहेगा ये हमें मिलता है 21। नेक्स्ट हमें समेशन ऑफ y, लेकिन ये समेशन ऑफ कैपिटल Y हमें कैलकुलेट करना है। तो समेशन ऑफ y यहाँ पर आप एडिशन करके देख सकते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव एडिशन रहेगी वो है 18.8248। 18.8248। मैंने इसको 4 डेसिमल डिजिट्स तक कंसिडर किया है। आपको और एक्यूरेसी चाहिए तो आप नंबर ऑफ डिवीजन 5, 6 तक ले सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर मैंने 4 डेसिमल डिजिट्स तक लिमिटेड रखा है। समेशन ऑफ एक्स वाई सिमिलरली हमें कैलकुलेट करनी है। ये देखिए, ये समेशन एक्स स्मॉल एक्स है और कैपिटल वाई है। तो इस कॉलम की हम सम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 84.4922। और आखिरी में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी हमें कैलकुलेट करनी है। ये समेशन ऑफ कैपिटल नहीं स्मॉल एक्स है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर मिलेगा हमें 91। तो इस तरह से हमको जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है वो मिल चुकी है। अब हमें जो हमने इक्वेशन 1 और 2 कंसिडर किए थे, ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इसमें ये वैल्यूज़ पुट करना है। अब n की वैल्यू मैंने पहले ही बताई, नंबर ऑफ आर्गूमेंट 6 थे तो n की वैल्यू हो गई 6। कैपिटल A है उसको वैसे ही रखते हैं, प्लस b समेशन x। तो समेशन x अभी हमारा 21 आया था तो ये हो गया 21x इक्वल टू समेशन y। समेशन y की जो हमारी वैल्यू आई है वो है 18.8248। तो यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं, 18.8248 है, 8248। अब हमें a समेशन x हमें पता है 21 है, तो ये हो गया 21a प्लस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 91। तो 91b, यहाँ पर b चाहिए था, गलती से मैंने x लिखा है, तो ये 21b चाहिए था एक्चुअली, स्मॉल b वो भी। और समेशन ऑफ एक्स वाई आप वैल्यू चेक करके देख सकते हैं, ये है 84.4922। तो 84.4922 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 और 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो आई विल राइट हेयर सॉल्विंग इक्वेशंस 3 एंड 4। तो ये है हमारी स्टेप 2 कंटिन्यू, जिसमें हमें a की वैल्यू मिलेगी, कैपिटल A की, और स्मॉल b की वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में अलाउड है तो। अगर नहीं अलाउड है तो आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखेंगे, और इस पे a की जो वैल्यू है हमें यहाँ पर मिलेगी 0.5836। ये हो गई a की वैल्यू। सिमिलरली हमें यहाँ पर b जो है इसकी वैल्यू मिलती है 1.0631। तो मैंने ये 4 डेसिमल डिजिट्स तक लिखा है। अब हमें चाहिए था स्मॉल a, क्योंकि हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू, हमारा इक्वेशन रहता है y इक्वल्स टू a e रेज टू पावर bx। तो
ए, स्मॉल ए है ई रेस टू पावर बी एक्स। तो देखिए हमें स्मॉल ए चाहिए, इस ये है हमारा कैपिटल ए, और कैपिटल ए की जो वैल्यू है ये है, हमने जो अज्यूम किया था ये था ए इक्वल टू लॉग ए, एल एन ए यानी नेचुरल लॉगरिथम ए। तो इसका हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एंटी लॉग लेते हैं ए का तो हमें स्मॉल ए मिलेगा जो कि रहेगा ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर ये वैल्यू है एक्चुअली 0.5836, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है आपको मिलेगी 1.0 सॉरी ये जो वैल्यू है हमें मिलेगी 0.559। तो ये हो गया हमारा ए। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारा आंसर है यानी इक्वेशन है ये रहेगा y इक्वल टू ए ई रेस टू पावर बी एक्स। ए की वैल्यू है 0.5579 ई रेस टू पावर बी एक्स। अब बी जो है ये मिला था हमें 1 देखिए बी की वैल्यू है 1.0631 और x, तो ए ई रेस टू पावर एक्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए है, उसका आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सेम इक्वेशन है y इक्वल टू ए रेस टू पावर बी एक्स के लिए, और आंसर यहाँ पर गिवन है। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है, अगर आप इसको 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है, इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, और ये तो b की वैल्यू है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें पावर इक्वेशन दिया है हमें y इक्वल टू ए एक्स रेस टू पावर b के फॉर्म में। तो इसको भी हमें सेम मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। स्टेप 1 हमें लॉग लेना पड़ेगा, नेचुरल लॉग हम यहाँ पे लिया है हमने, इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर अज्यूम करना पड़ेगा y इक्वल टू लॉग y, a इक्वल टू लॉग a और x इक्वल टू लॉग e। अगर हम ऐसा पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर देखिए कैपिटल A और बी एक्स, बी तो वैसा ही है और x कैपिटल है, y भी कैपिटल है, क्योंकि हमने वो रिस्पेक्टिव चीज़ें वहाँ पर कंसिडर की है। और हमारे इक्वेशंस फिर से ये है जिसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके इंडिकेट कर देते हैं, जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। अब हमारा स्टेप 2 जो रहता है इसको टेबल के फॉर्म में हमें लिखना है। टेबल के फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल x और y को कॉलम में लिखेंगे, लिखा x इक्वल्स टू, अब देखिए हमने अज्यूम किया है x इक्वल्स टू लॉग x और y इक्वल्स टू लॉग y, तो हम वही कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल X इक्वल्स टू लॉग x, y इक्वल्स टू कैपिटल Y इक्वल्स टू लॉग y। हर एक वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे log 1 ln 1 हो जाता है 0, ln 2 की वैल्यू है 0.6931, ln 3 की वैल्यू ये है, ln 4 की वैल्यू ये, ln 5 की वैल्यू ये हो गया log x। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो 0.5 है तो log ln 0.5 जो है वो हमें मिलता है -0.6931, ln 1.7 हमें मिलता है 0.5306। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ हमें मिलेगी। फर्दर हमें कैपिटल X इंटू वाई करना है, तो यहाँ पर x इंटू वाई, ये इक्वेशन देख के हम कर रहे हैं। यहाँ पर समेशन एक्स वाई कर दिया, तो सॉरी एक्स वाई करना है पहले, तो इंडिविजुअली हमने ये कॉलम मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, तो उससे ये कॉलम नंबर 3 है तो 4 और ये 4 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ पर किया है, और यहाँ पर जो कॉलम 3 है उसका स्क्वायर हमने किया है, और इसी तरह से हर एक वैल्यूज सॉल्व की है। फिर उसकी सम करेंगे। सम करने के बाद हमें ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ मिलती है, और फर्दर हमें तो स्टेप 3 सॉल्व करना है, जिसमें सॉरी ये स्टेप 2 ही रहेगी, जिसमें हम इक्वेशन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमें समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इक्वेशन में पुट करना है, n की वैल्यू काउंट कर देते हैं, जितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स है। यहाँ पर n की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, दैट्स वाई n की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 5। तो ये हो जाएगा 5a, कैपिटल A है इसके साथ, प्लस b की वैल्यू है सॉरी ये स्मॉल b है, समेशन x जो है ये है 4.7875
ठीक है, ये है स्मॉल b इक्वल्स टू समीशन y जो है 4.93। तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी हमें वहाँ पर लिखना है, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन 3। समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ये है, तो समीशन x जो कि हमें मिला है 4.7875 कैपिटल A प्लस समीशन एक्स स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया तो ये मिलता है 6.1995 स्मॉल b इक्वल टू समीशन एक्स वाई जो कि है 7.5503। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें कैपिटल A और स्मॉल b यहाँ पर मिलेगा। कैपिटल A की जो वैल्यू है अगर हम वैसा सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा ये जो है कैपिटल A हमें मिलता है -0.6913 और B जो है ये हमें साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 7518 मिलेगा। तो इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद ये मिलता है हमारा फॉर्म। इक्वेशन जो है ये है y इक्वल्स टू, हमारा इक्वेशन का फॉर्म है y इक्वल्स टू ax रेज़ टू पावर b। देखिए अब a स्मॉल है तो सबसे पहले इसका हम एंटी लॉग लेंगे, a का एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली e रेज़ टू पावर ये वाली वैल्यू दैट इज़ -0.6913, ये अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगा 0.5009। तो ये हो गया a की वैल्यू। b की वैल्यू तो बिल्कुल दी है यहाँ पर, दैट्स वाई जो हमारा इक्वेशन है जिसको हम आंसर कहेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करना एक्सपेक्ट था, ये हमें यहाँ पर मिलता है। a की वैल्यू पुट करते हैं तो स्मॉल a की वैल्यू है 0.5009 और x टू द पावर b की वैल्यू है 1.7518। तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देख सकते हैं जिसमें ये वैल्यूज़ गिवन है और इसी के साथ इसका आंसर ये आएगा। मैंने यहाँ पर टेबल भी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है। देखिए दोस्तों ये सॉल्व करते वक्त हाँ कुछ बुक्स में यहाँ पर log e की जगह पर log टू द बेस e हमने इस्तेमाल किया है, नेचुरल लॉग जिसको हम ln से भी इंडिकेट करते हैं। इसकी जगह पर आपने अगर log टू द बेस 10 भी इस्तेमाल किया तो भी आंसर यही आएगा। हो सकता है नहीं, डेफिनेटली जो हमारा टेबल रहेगा इसकी वैल्यूज़ चेंजिंग रहेगी, लेकिन कॉमन लॉग जो रहेगा दैट इज़ log टू द बेस 10 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आंसर सेम आता है। तो ये होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू।